अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं मूलों की प्रकृति बताने के लिए, यानी द्विघात समीकरण का ये चैप्टर है। मूलों की प्रकृति का टॉपिक को हम लोग बात करने वाले हैं। मूलों की प्रकृति अगर आपको कहेगा निकालने के लिए, इसमें क्या किया जाता है थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। अगर मूलों की प्रकृति बोली निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, जिससे आप पहले विवेचक निकालेंगे, विवेचक या इसे विवेकतर कहते हैं। इसी को सूचित करते हैं हम लोग कैपिटल डी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, विवेचक कहेगा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर शॉर्टकट में लिखे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, मान लीजिए आपको इस पर एक सवाल देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हम देते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। क्या करना है, पहले इसका तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पर जानते हैं, यहाँ a का मान कितना है, x का इंटू क्या है 2, तो 2 हो गया। b का मान कितना है -8 -8, c का मान कितना है 5 है। ठीक है, और आपको कहता है क्या विवेचक निकालने के लिए, तो आप जानते हैं क्या विवेचक बराबर, विवेचक या विवेक्टर बोले एक ही बात है। यदि डी का मान कहेगा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना -8, -8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना ए और सी, ए का मान 2, 2 गुना सी का मान 5, -8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो डी का मान क्या आ गया, डी का मान कितना हो 40 जाएगा, तो ये 4 बच्चा, ये कितना 24। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी का मान ये प्लस में आया ना, धनात्मक, क्या धनात्मक दर्शाता है, धनात्मक दर्शाता है। जब डी का मान अगर धनात्मक आएगा, इसके लिए डी का मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक, और क्या होगा असमान, असमान होगी। ये हुआ। ठीक है, इसमें आपको याद करना क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है। डी का मान अगर दो केस में आएगा, कितना, दो केस में, एक तीसरा लेते हैं। डी का मान अगर प्लस में आ जाता है, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है, या डी का मान 0 आता है, शून्य, यानी ये क्या धनात्मक, धनात्मक याद रखना है, और ऋणात्मक, माइनस में जो आएगा उसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, और शून्य आ जाएगा यानी 0 आए, शून्य। इसके लिए अगर धनात्मक आ रहा है तब उसका मूलों की मूल वास्तविक होगी, मूल वास्तविक असमान। ठीक, और अगर माइनस में आती तो मूल वास्तविक नहीं होगी, मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक। अगर शून्य होती है, या फिर इसी को दूसरा भाषा में भी हम लिख सकते हैं, या मूल अवास्तविक, अवास्तविक, अवास्तविक होगी। ठीक है, अगर शून्य आती है, अगर शून्य आती है तब मूल
मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और समान होगी, मूल वास्तविक और समान होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डी का मान अगर ये आया, क्या डी का मान ये क्या बताता है, मूलों की प्रकृति बताती है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति को आपको क्या कहेगा, बताएगा। याद रखना है जब भी विवेचक पहले निकाला जाता है, अगर मूलों की प्रकृति कहे तो विवेचक पहले आप निकाल लेंगे। विवेचक का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जो दिया हुआ सवाल रहेगा उसमें ए का मान और बी का मान और सी का मान दिया हुआ रहेगा, उसको तुलना कर देंगे। ए और बी और सी का मान जब पता चल जाएगा आप सूत्र लगा देंगे, सूत्र डायरेक्ट लाइन बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बारीकी से सॉल्यूशन करना है, बी का स्क्वायर है, बी 8 है, 8 का स्क्वायर किए तो -8 में था 64 हुआ, माइनस 4 में 8 8 पंचे 40, 64 में 40 गया तो 24 बचा। डी का मान प्लस में आया, इसके आगे नहीं कुछ है, साइन कौन सा है, प्लस में है तो डी का मान धनात्मक दर्शाता, प्लस वाले को क्या कहते थे, धनात्मक कहते थे। ठीक, धनात्मक मान दर्शाए, इसीलिए डी के मूलों की प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति कैसे, मूल वास्तविक और असमान होगी। अगर माइनस में आ गई, अगर माइनस में आ जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होगी या मूल अवास्तविक होगी। यदि डी का मान अगर आपको 0 आ जाता है, यानी शून्य आ जाती है, ठीक है, तब उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगी और समान भी होगी, मूल वास्तविक और समान होगी। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप स्वतः बनाएंगे। अगर दूसरा सवाल हम देते हैं, दूसरा आपके पास सवाल है, दूसरा आपके पास सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दूसरा सवाल एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना क्या है कि पहले इसको तुलना कर देना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना है, यहाँ a बराबर, a का मान 5 है, b का मान -4 है, c का मान 1 है। तो आपको क्या करना है, पहले d निकालना है। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d का मान कितना है, तो -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान 5 है, c का मान 1 है। थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, d का मान 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 माइनस 4 पंचे 20 गुना 1 20। तो d का मान क्या गया, 16 में से 20 गया, 16 में से 20 गया तो -4। क्योंकि d का मान अब किस में आ गया, d का मान माइनस में आया, d का मान तो माइनस में आता है तो ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक बता रहा है, ऋणात्मक दर्शाता है। इसीलिए डी के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे कहेंगे, प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूल वास्तविक नहीं होगी, मूल वास्तविक नहीं होगी या अवास्तविक, या काल्पनिक भी हम लोग कहते हैं, काल्पनिक या काल्पनिक, इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी रहे उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये हुई आज का टॉपिक मूलों की प्रकृति के बारे में। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसा बताने के लिए तो आप बता देंगे। ठीक है, ये हुआ, या तो विवेचक के निकालने के लिए तो भी आप निकालेंगे, अगर विवेचक सिर्फ बताया निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ डी का मान निकालेंगे, बस आपको स्वतः खत्म है। अगर आगे भी कहा गया, अगर विवेचक के बाद उसका प्रकृति बताना है, पहले विवेचक निकाला जाता है, विवेचक जब आप निकाल लेंगे तब उसको क्या करना, मूलों की प्रकृति बताना। उसके लिए 3 चीज याद रखना, मूलों की प्रकृति के लिए कितने, डी का मान अगर प्लस में है तो मूल वास्तविक और समान होगी, डी का मान अगर माइनस में ऋणात्मक संख्या है तो मूल वास्तविक नहीं होगी, काल्पनिक होगी या मूल अवास्तविक होगी। अगर डी का मान 0 है यानी शून्य है तब उस समय में मूल वास्तविक होगी और समान होगी।
ठीक है, इतना ही। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अगले में हम लोग बात करेंगे इससे एक्स्ट्रा चीज को।